हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको समझना है कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के लिए हमें क्या रणनीति बनानी है, हमें कौन सी रणनीति से पढ़ना है जिससे हम मैथ में 25 में 25 नंबर लेके आ जाएं। हमें ऐसी पढ़ाई करनी है कि हमें 25 में 25 चाहिए, 25 में 24 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। दूसरी चीज़ ये समझना होगा कि आप में कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि मैथ एक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके पेपर में पूछा क्या जाएगा और कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाएगा। जितने नंबर पे जिस पे पूछा जाए उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हाँ ये चैप्टर 1 नंबर का आएगा तो उसके पीछे हमने रात और दिन वेस्ट कर दिया, पूरा समय वेस्ट कर दिया और उसके बाद आया कितना 1 नंबर का, और जहाँ से ज़्यादा आना था हमने वहाँ से कुछ पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमें कैसे पढ़ना है, हमारे पेपर का सिलेबस क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, हम किसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, पहली चीज़ तो हमें मेहनत करना ही है, हमें नौकरी चाहिए। इसीलिए हमने आपके लिए ये एक चीज़ लगा रखा है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। देखिए, जो समय आपका इस समय चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इस समय आपके साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जब किसी को कुछ मिलना होता है ना तो उसके साथ प्रॉब्लम आ जाती हैं। इस समय आपको नींद बहुत आएगी, इस समय आपको नींद भी बहुत आएगी, लेकिन हमें सोना नहीं है, क्योंकि हमें इस समय कुछ करना है। और अगर इस समय हमने कुछ नहीं किया तो आने वाला समय हमारे साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कहा गया है जिसने समय को बर्बाद किया है एक दिन समय ने उसे बर्बाद किया है। अगर आज आप समय को बर्बाद करते हो तो कल समय आपको बर्बाद करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये बहुमूल्य समय है इसे आपको बर्बाद नहीं करना है। इसीलिए हमने आपका ये इतना अच्छा कोटेशन आपके लिए लगा रखा है कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय करने का, इसे खोना नहीं। यही समय कुछ है करने का, यही जो समय चल रहा है इसी में कुछ करना है हमें, और इसे हमें खोना नहीं है। इस समय जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, आप सभी समस्याओं को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आज इन समस्याओं के साथ आप जी रहे हो तो क्या लाइफ टाइम इन्हीं समस्याओं के साथ जियोगे? इन समस्याओं का अंत करना है और यही समय है आपको इन समस्याओं को ख़त्म करने का। जो आपका ये समय है ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और हम बार बार यही कहते हैं जिसने इस समय को बर्बाद किया है इस समय ने एक दिन उसको बर्बाद किया है। इसलिए आप अपने एक एक मिनट का बहुत अच्छे से उपयोग करो, उसे वेस्ट ना होने दो। कुछ भी हो जाए हम अपना एक एक मिनट, एक एक सेकेंड पढ़ाई के प्रति यूज़ करेंगे। हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो ये दौर है वैकेंसी का, इसमें अगर आपका कुछ नहीं होता तो फिर आपका 2 से 3 साल वेस्ट होने लगेगा। फिर आप पढ़ते रहोगे। पढ़ने के लिए हमने बताया पूरा जीवन है, और नौकरी पाने के लिए मात्र 6 महीने हैं। मात्र 6 महीने में आप कुछ भी कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो आपका पेपर है वो 20 अगस्त को है। अगर 20 अगस्त के पेपर में आप 70 से 80 नंबर नहीं लाते हो तो आप आने वाली किसी भी UPSSC की वैकेंसी में बैठने के लायक नहीं रहोगे। और जब उसमें नहीं बैठ पाओगे तो आप पढ़ के क्या करोगे? फिर पढ़ने से कोई मतलब निकलने वाला है? तो जो 20 अगस्त को आपके पेपर की डेट डिसाइड की गई है, उस 20 अगस्त के पेपर के लिए आप इतनी मेहनत कर लो, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब समय रह गया है। आज 15 जुलाई हो चुकी है, मात्र आपके पास 1 महीने, मात्र 30 दिनों का समय है। और इस 30 दिनों में एक ऐसी रणनीति से पढ़ाई करो कि आपको 70 से 80 नंबर पेपर में 100% मिल जाएँ, क्योंकि आने वाली वैकेंसी का कोई भी आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि पेपर में कितनी कट ऑफ बनाई जाए। इसकी कोई, आपका जो पेपर है ये UPPET का, इसका कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं है, इसका कोई कट ऑफ नहीं निर्धारित किया गया है। इसका कट ऑफ तब निर्धारित किया जाएगा जब वैकेंसी आएगी, तभी निर्धारित। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कट ऑफ नहीं निर्धारित किया गया। बेटा, इसका कट ऑफ तभी निर्धारित होगा जब वैकेंसी आएगी, तभी आपको बताया जाएगा कि आप इतने नंबर पाए हो तब लेखपाल बन सकते हो, मीन्स लेखपाल का मेंस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तब वीडियो का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तब लोअर PCS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है ये UPPET, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने एक एक सेकंड का सदुपयोग करते हुए आप अच्छे नंबर पाएं, और इस बार आप अपने समय को अच्छे से उपयोग करके नौकरी जरूर ले लें, क्योंकि गवर्नमेंट इस साल जॉब देने के पूरे मूड में है, पूरे के पूरे मूड में है कि
कि हमें वैकेंसी फिल करनी है और लगातार वो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, इसका मतलब वो पेपर कराएंगे ज़रूर। इसलिए आप, मुझे पता है कि 2 महीने का लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े, लेकिन वो समय जो गया तो गया, आज का जो समय चल रहा है उसके लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आइए अपना सिलेबस समझ लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस आपका है एलिमेंट्री अरिथमेटिक का कि प्रारंभिक अंक गणित का आपका सिलेबस क्या है। अपने सिलेबस को समझ लो और कहाँ से क्या आएगा ये भी समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वो सबसे पहले आपका लगाया गया है पूर्ण संख्या होल नंबर, एक चैप्टर लगाया गया। फिर दूसरा आपका लगाया गया है भिन्न तथा दशमलव। तीसरा लगाया गया है वर्ग एवं वर्गमूल। चौथा लगाया गया है घात एवं घातांक। पांचवा लगाया गया है औसत। छठा लगाया गया है प्रतिशत। सातवां लगाया गया है साधारण अंक गणितीय समीकरण। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से सिर्फ 5 नंबर का पेपर आना है आपके पेपर में। जब 5 ही नंबर का पेपर आना तो सबसे पहले आपको समझना होगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बेटा जो 5 नंबर है उन्हें डिवाइड हमें कैसे करना है कि एवरेज से 1 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना, इसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। दूसरा आपका जो प्रतिशत है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना, इसे भी कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी आपके जो सिलेबस ये दिया गया है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई 2 चैप्टर है तो वो एवरेज है और परसेंटेज है, ठीक है। इसके बाद आइए, इसके बाद एक आपका फ्रैक्शन से आएगा, दशमलव एवं भिन्न से एक क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा वर्ग एवं वर्गमूल से। तो आपके कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए। आपके पास चैप्टर हैं 7। हम ये कह सकते हैं कि वर्गमूल एवं घात जो आपका घात एवं घातांक दिया गया है, इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक से सिर्फ एक क्वेश्चन दोनों चैप्टर से पूछा जाएगा, किसी से भी पूछ सकता है। हमारे 4 नंबर डिवाइड हो चुके हैं। इसके बाद आपका जो ये 7वां चैप्टर है साधारण अंक गणितीय समीकरण, और एक जो ये पहला वाला है आपका कौन सा पूर्ण संख्या, इन दोनों से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीन्स आपका जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो औसत है और प्रतिशत है, यहाँ से तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा इन दोनों चैप्टर को अच्छे से मेहनत कर लेनी है। और जितने भी ये वाले टॉपिक हैं ये सब बहुत आसान है, ये एक दिन की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। और आपका जो टॉपिक है क्या क्या, पूर्ण संख्या समाप्त हो चुका है, आपका एवरेज समाप्त हो चुका है, और जितने भी ये टॉपिक बचे हुए हैं हम इनको 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। सब 1-2 दिन की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है प्रतिशत, जिसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, और प्रतिशत आना भी जरूरी है क्योंकि जो अगला आपका टॉपिक है जो 2 और हैं, एक पहला वाला क्या है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये कितने नंबर का पेपर आएगा? 10 नंबर का। और दूसरा है आपका तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण जो आपकी डीआई, जिसको आप डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हो, डीआई बोलते हो, वो यही दोनों हैं, यही दोनों डीआई हैं, ठीक है। डीआई जो है आपके पेपर में 20 नंबर की रखी गई है। मीन्स सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट है तो आपके लिए डीआई है। डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में टोटल 20 नंबर की आएगी। और डीआई आपको पढ़ना जरूरी, क्योंकि डीआई आसान नहीं होती है। डीआई आने के लिए हमें प्रतिशत चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस चैप्टर आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए। इन 3 चैप्टरों के मिश्रण से हमारा डीआई का निर्माण होता है। और डीआई हमारी 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। इन्होंने लेकिन 2 प्रकार की डाल रखी है, एक ग्राफ की व्याख्या और एक तालिका की व्याख्या के आधार पर। वैसे तो आपकी डीआई 5 प्रकार की होती है, और हम आपको 5 प्रकार की डीआई पढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो दे रखा है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, बात सब एक ही है, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सब ग्राफ के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो हम आपको डीआई 20 नंबर की है, 5 प्रकार की डीआई पढ़ाएंगे और अप्रॉक्स 15 दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डीआई भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 20 नंबर का पेपर आपके में आएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक होगा आपके पेपर का, ठीक है। चलिए फिर आप सिलेबस समझ गए हैं, आपको इसी आधार पर तैयारी करनी है। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किसके ऊपर करनी है? डीआई के ऊपर, डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, क्योंकि 20 नंबर का पेपर ये लेके आएगा
आपके पेपर में। और आपको नंबर कितने लाने हैं? 70 से 80 नंबर आपको अपने पेपर में लेके आना है। कितने नंबर लाना है? 70 से 80 नंबर। तो टारगेट अगर हमारा सही नहीं होगा तो हम 70 से 80 पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर 70 से 80 पहुंचना है तो टारगेट सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 25 मैथ और 5 रीजनिंग, आपके टोटल 30 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा। और ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आप 30 के 30 कवर कर सकते हो, 30 से 29 नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो मैथ और रीजनिंग, ये मैथ वाला टॉपिक 25 नंबर और रीजनिंग वाला टॉपिक 5 नंबर, यहाँ से आप 30 नंबर 100% कवर कर सकते हो। और अप्रॉक्स बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि 80% बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो वो कवर कर ले जाते हैं मेहनत से। तो आप भी मेहनत करो और यहाँ से 30 के 30 नंबर कवर करो, क्योंकि आपको पहुँचना है 70 से 80 पर। इससे नीचे नंबर नहीं लाना है, 70 से 80 के बीच में रहना है, ठीक है। आपको अपने सिलेबस के ऊपर ध्यान रखते हुए पेट की तैयारी करनी है। बिना सिलेबस के पेट की तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर सिलेबस के बाहर चलेंगे तो मैथ कंप्लीट होने में लगभग 1 साल लगता है, और अगर सिलेबस के अंदर चलेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो 1 से 1.5 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो डीआई के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। और जल्द ही नेक्स्ट वीक से ही, अप्रॉक्स मान के चलिए ट्यूसडे से, नेक्स्ट वीक से हम आपकी डीआई स्टार्ट कर देंगे। और डीआई कम से कम 20 दिन चलेगी। रोज़ एक ही क्वेश्चन हो ही पाएगा डीआई का। डीआई का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, आपको समझाने में भी मुझे परेशानी होगी, आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। धीरे धीरे समझ में आएगा। 2-2, 3-3 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तब आप डीआई समझ पाओगे कि डीआई क्या होता है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।